दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं PVC 24 न्यूज बहेड़ी से। आज देवी नवादा में समाजवादी पार्टी की मीटिंग सेक्टर 19 में सेक्टर प्रभारी चौधरी ओमवीर सिंह राठी के मकान पर 10 गांव करमपुर, पुन्नापुर, पुनई, संतोष गोटिया, थाना लखीमपुर, रगरीपुरा, अखा, देवी नवादा, पतरासी, दिमरी, बिशनपुर गोटिया के नेता इकट्ठे हुए और 16 अक्टूबर के धरने पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में मुख्य रूप से अताउर रहमान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। सत्येंद्र मौर्य ने कहा, अब मौर्य समाज सिर्फ सपा के साथ है। प्रमोद गंगवार ने कहा, मैं कुर्मी बिरादरी से बस इतना कहना चाहता हूं कि अताउर रहमान से आप मिलोगे नहीं, इधर काम होंगे नहीं, वो तुम्हें गिनेगा नहीं। रामो तारबा पूर्व प्रधान ने कहा, आज समाजवादी पार्टी की ऐसी लहर है जैसी भाजपा की थी। चंद्रसेन मौर्य, स्वरूप मौर्य, नत्थु सिंह गुज्जर ने कहा, अताउर रहमान को जिताएंगे, अखिलेश को लाएंगे। तीर्थ दिमरी ने कहा, 16 अक्टूबर को हम शुगर मिल पर इतना चीखेंगे कि फैक्ट्री मालिक के कान फट जाएंगे। जिला सचिव पुराने घाटी समाजवादी ठाकुर चंद्रपाल जोन प्रभारी ने कहा, अगर अताउर रहमान सत्ता में होते तो गारी गोटिया के यतीम बच्चों को, विधवा महिलाओं को जरूर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता। पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने कहा कि बहेड़ी विधानसभा को हमने 33 सेक्टर में बांटा है, 6 जोन प्रभारी, इनके अंडर में 4 से 5 सेक्टर हैं, एक सेक्टर पर 3-3 प्रभारी हैं और हर एक बूथ पर 3 प्रभारी और पूरी कमेटी है। लगभग ऐसे पूरी विधानसभा में हमारे 6000 कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश की जनता ने भाजपा को जिताया था। सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन करेंगे, महंगाई कम करेंगे, नारा दिया था। बहुत ही महंगाई की मार अब भाजपा सरकार। 2 लाख रोजगारों को नौकरी देंगे। किसानों से कहा था, तुम्हारी आमदनी दुगनी करेंगे, जैसे बहुत वादे किए। आप बताओ, एक भी वादा पूरा किया? भाजपा सरकार ने आज 10 गांव के लोग हो, बताओ किसी को नौकरी मिली? मोटरसाइकिल से अलग अलग विधानसभाओं में जाकर देखो, क्या नौकरी मिली? नहीं मिली किसी विधानसभा में भी। जो नौकरी में थे उनकी नौकरी से निकाल दिया। महंगाई पर कहा, आज खाना तेल 200 रुपए प्रति किलो है। 2014 में जब मोदी 7 वर्ष पहले आए थे तब 70 रुपए प्रति किलो था। अब बताओ, महंगाई कम हुई या दुगनी हुई महंगाई? पहले शादी में साइकिल देते थे, अब मोटरसाइकिल चल गई है। 300 रुपए मजदूर की दिहाड़ी है, 100 रुपए का पेट्रोल और 200 रुपए का खाना तेल लिया। अब कैसे चलेगा खर्चा? भाजपा ने कहा था, किसानों की आय दुगनी करेंगे। पिछले साल 1888 रुपए धान का रेट था। सरकारी किसी एक किसान को 1888 रुपए मिले हो तो बताओ। धान बिका था 1100, 1200 और 1400 रुपए क्विंटल। अब 1888 रुपए से बढ़ाकर 1940 रुपए कर दिया सरकारी रेट। अखबारों में छपेगा, रेट बढ़ा दिया, लेकिन आज की तारीख में 1400 रुपए का धान बिका है। जब मार्केट में दान और आएगा तो और घट जाएगा। कागजों में ही रेट है। आपकी आय दुगनी करेंगे। गन्ना का पेमेंट मिला नहीं। किसान आंदोलनकारियों का बार बार धन्यवाद करना चाहिए जो 10 माह से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन ना होता तो गन्ने पर 25 रुपए नहीं बढ़ते। भाजपा इतनी चालू पार्टी है, जिस दिन गन्ने का रेट बढ़ाया उसी दिन 25 पैसे डीजल पर बढ़ाया। क्या फायदा किया किसान का? उन्होंने कहा, किसान से भाजपा की दुश्मनी है। 8 लोगों को लखीमपुर खीरी में मार दिया, एक को उन्नाव जिले में मार दिया। जब किसान अपना हक मांगते हैं तब भाजपा जुल्म करती है। उन्होंने कहा, जब 8 किसान मरे थे तो दूसरे दिन नरेंद्र मोदी लखनऊ आए। एक बार भी इस आदमी ने ये नहीं कहा, मुझे किसानों का अफसोस है। जब इलेक्शन चल रहा था तो ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे मुस्लिम समुदायों को भारत से ट्रेन में भरकर पाकिस्तान भेज देंगे। ये हुआ? कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये 600 किसान शहीद हो गए, एक भी मुसलमान नहीं, सारे हिंदू भाई और सिख भाई हैं, जिन्होंने भाजपा सरकार को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया था। अफसोस करने को तैयार नहीं है ये भाजपाई। महंगाई की तो बात करते हैं। हिंदू भाइयों को ऐसा विश्वास दिलाया था कि भाजपा सरकार बनी तो तुम्हारी होगी, अगर सरकार नहीं बनी तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट नहीं दिया तो खाना तेल मुस्लिमों को 220 रुपए लीटर और हिंदुओं की दुकानें अलग बनवाते और 80 रुपए लीटर हिंदू भाइयों को तेल दिलवाते, तभी तो हिंदुओं का सरकार बनती। आज ये कहते हैं किसानों का 120 करोड़ बकाया है, जिसमें 5% मुस्लिम गन्ना किसान है और 95% हिंदू भाई हैं। तो ये कहते 95% हिंदू और सरदार हैं जिन्होंने हमारी सरकार बनाई है। 95% किसानों का बकाया देंगे, 5% मुस्लिम किसानों को नहीं देंगे, तभी तो होती भाजपा सरकार हिंदुओं की सरकार। उन्होंने कहा, ऐसे ही नौकरियों में करना होता कि हम हिंदुओं को लगाएंगे, मुस्लिमों को नहीं लगाएंगे, तब हम मानते भाजपा हिंदू पार्टी है। और मुसलमानों का इतना बड़ा काम कर दिया। जो गोश्त मक्खी मच्छर गंदगी से भरपूर मिलता था, आज वो गोश्त बेहतरीन दुकानों में, एसी में और फ्रिज में मिल रहा है।
वो भी लाइसेंस के साथ। कहां से है ये पार्टी? हिंदूवादी पार्टी, जहां कभी गोश्त बेचने से लोग डरते थे, आज मजे से कारोबार कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक पर हमला बोलते हुए कहा, बंजरिया गांव के हिंदू लोगों ने गोश्त की दुकान का विरोध किया। छत्रपाल ने कहा नहीं खुलेंगी और उसके भतीजे ने रुपये लेकर परमिशन बना दी और कहा गोश्त की दुकान खुली है, भाजपा हिंदू पार्टी कभी हो ही नहीं सकती। पूरी विधानसभा क्षेत्र में अगर मिट्टी का पटान कराना है या रेता लेना है तो गुड्डू से मिलो। गुड्डू और दुष्ट भतीजा की पार्टनरी है। गुड्डू दमखोदा का हिंदू नहीं मुसलमान है, तो हम कैसे कहें भाजपा हिंदूवादी है। उन्होंने कहा इलेक्शन में तो हिंदू मुस्लिम फैलाएंगे और जब जीत जाएंगे तो फायदा किसी गुड्डू का ही कराएंगे। उन्होंने कहा अगर सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में गोश्त की दुकान खुल गई होती तो आज भाजपाई इन दुकानों को अपने सर पे लेकर घूम रहे होते और इलेक्शन में प्रचार कर रहे हो। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मुसलमानों ने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया नहीं था, या किसी ने दिया? किसी मुसलमान ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। अब जब वोट नहीं दिया तो भैया ये बताओ, ये खाने का तेल इन्हें मिलना चाहिए 220 रुपए किलो, तुम्हें क्या को मिल रहा है 220? तुमने तो सरकार बनवाई, तुमने वोट दिया, तो ये कहते कि मुसलमानों के लिए दुकानें हमने अलग खुलवा दी, या कहते हिंदू भाइयों के लिए अलग दुकानें हमने खुलवा दी, इसमें 80 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को मिलेगा 220 रुपए किलो। तभी तो तुम्हारी अपनी सरकार हो। या ये कहते कि गन्ना चीनी मिल पर आज 120 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, मैं ब्याज के लगभग 150 करोड़ रुपए इस बहेड़ी की चीनी मिल पे है, जिसमें सिर्फ 5 या 6% गन्ना किसान मुसलमान हैं, 94-95% गन्ने के किसान हिंदू भाई या सरदार हैं। तो इन्हें ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि जो 5-6% मुसलमान हैं हम इनका भुगतान नहीं करेंगे गन्ने का, लेकिन जिन हिंदू भाइयों और सरदारों ने हमारी सरकार बनवाई है हम इन सबका सारा भुगतान करेंगे। तभी तो होती है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी, तभी तो होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं की सरकार होती है। इसके अलावा इन्होंने तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई नौकरी में भी नहीं ये करना चाहिए था कि हम मुसलमानों की नौकरी नहीं देंगे, लेकिन हिंदू भाइयों के बच्चों को हम नौकरी लगाएंगे। कुछ नहीं किया और मुसलमानों का तो इतना बड़ा काम कर दिया कि जो गोश्त खुले में बिकता था, जो गोश्त खुले में बिकता था, वो बताओ आज कितनी अच्छी दुकानें बन गई सब। और अगर यही गोश्त की दुकानें अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी होती तो इन दुकानों को अपने सर पे उठाए घूमते, कह रहे देखो ये मुसलमानों की सरकार, कहते नहीं कहते। और इन्होंने कहा कि मुसलमान भाई बेचारे बड़े परेशान हैं, जो खुले में गोश्त खरीद के ले जाते हैं, जिन पे मक्खियां हग रही हैं, मच्छर बैठ रहे हैं, धूल भी आ रही है, खरीद के ले जाते हैं, उसे धो के बनवा के फिर खाते हैं, तो ये बीमार भी होते हैं, कुछ मर भी जाते होंगे। इनका मरना ठीक नहीं है। अगर ये मुसलमान मर गए तो हम हिंदुओं को डर किसका दिखाएंगे, वोट किसके नाम पे हम मांगेंगे? इसलिए इन्होंने गोश्त की दुकानें खुलवा दी। बहुत से गांव दुकानें खुल गई जहां पर कोई खोलने वाला नहीं। इस गांव में नहीं होगी, कोई खोलने वाला नहीं, लेकिन जहां खोलने वाला है बताओ उस गांव में दुकान में गया बंजरिया, वहां हिंदू भाइयों ने बहुत विरोध करा था कि दुकान खुल रही थी, लेकिन जो अब 2.5 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं, इनका भतीजा है दुष्यंत, उसने पैसे लिए और इंस्पेक्टर को फोन कर दिया ये मेरा आदमी, इसकी रिपोर्ट लगा दो, क्योंकि ये दुकानों का लाइसेंस बगैर पुलिस की रिपोर्ट के नहीं मिलता। तो वो कह रहे थे कि हमने तो वोट ही नहीं दिया था, और उसके बाद इन्होंने ही दुकान खुलवा दी हमारे यहाँ पर, जबकि हम इनके पास गए थे कि हमारे गाँव में गोश्त की दुकान नहीं खुलना चाहिए। तो बोले विधायक जी बोले हाँ ना खुलेगी, तो दुष्यंत ने पैसे ले लिए। दोनों की सेटिंग है, विधायक जी भगत हैं और भतीजा इसी काम पे बैठा दिया है, खाता लिए रहा पैसे लिए रहा। दमखोदा ब्लॉक में दमखोदा का एक गुड्डू नाम का आदमी है जो मुसलमान है, हिंदू नहीं है, उससे पार्टनरशिप है दुष्यंत की। अगर कहीं पर भी मिट्टी का भरान होगा या रेता किसी को चाहिए और अगर अपनी ट्राली लेकर पहुंच गया तो थोड़ी देर में दरोगा जी आ जाएंगे और उस ट्रैक्टर ट्राली का कर देंगे चालान। और फिर वो जब जाएगा विधायक जी के पास या दुष्ट के पास तो वो कहेंगे कि जाके गुड्डू से बात करेंगे। आप बताओ इलेक्शन के वक्त जब वोट मांगने आएंगे तो हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, और जब सरकार बन जाएगी जीत जाएंगे तो उसी गुड्डू का फायदा कराएंगे जो गुड्डू के जिस गुड्डू के लोगों को बुरा कहते हैं।